नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज आप लोग का शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। मैं रितेश मिश्रा आज आप लोग के सामने क्लास 10th का मैथ का जो 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणी का 5D है। इसमें हम लोग समझेंगे बहुत आसान ढंग से, लेकिन हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो इसके पहले भी क्लास 10th का मैथ का वीडियो अपलोड है, उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं, जो कि हमारे क्लास 10th प्लेलिस्ट है, जो कि 2024-2025 से बना हुआ है। तो अब हम अपने टॉपिक को, अपने क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। आप लोग देखिए, क्वेश्चन मेरा पहला नंबर कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर को किससे दर्शाते हैं? डी से दर्शाते हैं, जिसके पहले 25 पदों का योग 1000 है। यानी पहले से लेकर पद 1 से लेकर 25 पदों तक का योगफल जो है 1000 है और प्रथम पद 10 है। तो हमें उस सार्वंतर निकालना है, यानी डी का वैल्यू निकालना है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल मैं पूरा प्रयास करता हूं कि आपको बीच से भी समझ में आ जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो वैल्यू दिया गया है मैं उसको लिखूँगा। यहाँ देखो, इसको तो हमें करा है समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करो, इसमें तो कुछ वैल्यू नहीं दिया है। जिसके पहले 25 पदों का योग है 1000 दिया है, यानी यस 25 का वैल्यू दिया है 1000 दिया है। देखिए, यस का मतलब होता है योगफल और 25 का मतलब होता है पदों की संख्या। यानी मैं यहीं से n का वैल्यू निकाल के लिख सकता हूँ 25 यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि प्रथम पद ए है, यानी ए का वैल्यू जो दिया गया है 10 दिया गया है, ठीक है। अब हम इसमें समांतर श्रेणी के योगफल का फार्मूला लगाएंगे। तो हम लोग को याद है, यानी आपको भी याद होना चाहिए, यस यन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। ये क्या है? योगफल का फार्मूला है। समांतर श्रेणी के योगफल का फार्मूला है यस n बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d है। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा 25, क्योंकि हमें 25 पदों का योगफल निकालना है। n का वैल्यू दिया गया है 10 बटा के 2 हुआ, यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ, यहाँ पर 2 हुआ, 2 है यहाँ पर, और a का वैल्यू आप लोग देखेंगे 10 है। उसके बाद प्लस लगा दिए, यहाँ पर n का वैल्यू 10 और यहाँ पर -1 है, -1 फार्मूला से है। उसके बाद ब्रैकेट को मैंने किया बंद और d का वैल्यू हमें तो निकालना है, तो यानी d को ऐसे ही लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यस 25 का वैल्यू देखिए, यहाँ पर अब पुटअप कर देता हूँ। यस 25 का वैल्यू जो है दिया था 1000, यहाँ पर 1000 होगा। अब थोड़ा ये भी देखिए तो 1000 होगा, यहाँ पर जो 10 बटा के 2 है, 2 को चला जाएगा ऊपर, 10 चला जाएगा नीचे। अभी बता रहा हूँ कैसे। देखिए, यहाँ बराबर का सिंबल है। जब 2 का हम 75 करेंगे तो 2 जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, यानी 1000 के बगल में हो जाएगा। जो 10 ऊपर था नीचे चला जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी यहाँ पर 100 बचेगा। 100 का 2 गुना करेंगे यानी 200। अभी बाद में यहाँ 200 मैं लिख दूंगा। यहाँ पर देखिए 10 का गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ पर आपका 20 आएगा, यहाँ पर प्लस हुआ, 10 में 1 घटाएंगे 9 आएगा। 9 का गुणा जब डी में करेंगे तो यहाँ पर 9d आएगा। इतना आशा है कि उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर आपका 200 आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर देखिए 200 आ रहा था, 20 को इधर लाएंगे तो यहाँ पर -20 होगा, यहाँ पर 9d बचेगा। क्या बचेगा? 9d बचेगा। और यहाँ से जब 200 में से 20 घटाएंगे 180 आएगा, और यहाँ पर जो है 9 नीचे जाएगा, यानी जो d का वैल्यू आपका आने वाला है यहाँ पर 9 दूना 18, यानी 20 आएगा। 20 आएगा। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हो और अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इसको आप लोग अवश्य कर दीजिएगा।
अब हम दूसरा क्वेश्चन समझेंगे और आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, जिससे आपको बहुत अच्छे से दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थी, दूसरा नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, उस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर ज्ञात करो जिसके पहले 3 पदों का योग 1020 है। पहले 3 पदों का योग 1020 है और प्रथम पद 5 है। यानी हमें सार्वंतर यानी डी का वैल्यू इसमें भी ज्ञात करना है। सार्व अंतर का मतलब होता है दो संख्याओं के बीच का अंतर। जैसे मैं कहता हूँ कि आपका बड़ा भाई 10 रोटी खाता है और आपका छोटा भाई, यानी आप खुद समझिए आप 8 रोटी खाते हैं, तो दोनों के बीच में सार्व अंतर कितना है, डी का मान कितना है, तो आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या को घटा के निकाल लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम समझेंगे जिसके पहले 3 पदों का योग 1020 दिया है, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं यश3 बराबर दिया है 1020 दिया है। उसके बाद देखिए ए का वैल्यू दिया गया है, ए का वैल्यू दिया गया है 5 दिया गया है, और यन का वैल्यू जो कहा था जिसके पहले 3 पदों का यानी यन का जो वैल्यू होगा 3 होगा, और यहाँ पर मैं ए का वैल्यू यहाँ कर देता हूँ 5 कर देता हूँ। इतना आप समझ गए। तो जस्ट उसी जैसा यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लिखेंगे यश3 बराबर फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n1 माइनस डी। इस प्रकार से समांतर श्रेणी के योगफल का ये फार्मूला है। यहाँ उसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यश3 का वैल्यू दिया गया था 1020 दिया गया था, उसके बाद यन का वैल्यू यहाँ पर 3 दिया गया था, उसके बाद 2 यहाँ पर लिख दिए। ए का वैल्यू आपका यहाँ यश3 जो यहाँ पर दिया गया था, ए का वैल्यू यहाँ है, देखिए यहाँ है यानी 5 है। यहाँ पर यन का वैल्यू नहीं दिया गया है, यन का वैल्यू दिया गया है। यहाँ पर देखो यन बराबर क्या है 3 है ना, तो यहाँ पर 3 - 1 होगा, और डी का वैल्यू तो हम लोग को निकालना है, और यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर दिए। देखिए 2 को इधर मैं भेजूँगा तो 1020 गुणे 2/3 यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर जब मैं गुणा कराऊँगा 2 पंजे 10, या 3 में से 1 घटाएंगे यहाँ पर तो 2d हो जाएगा, यानी इसका गुणा इसमें कराएंगे। उसके बाद देखिए इसको हम काटने के चक्कर में पड़ेंगे, तो यहाँ पर 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 1 बचेगा, 3 × 4 = 12, यानी कुल मिला जुला के 340 आएगा। और 340 में जब 2 से गुणा किया जाएगा 34 दूना 68, यानी 680 होगा। उसके बाद थोड़ा यहाँ भी देखिए इस ब्रैकेट को मैं गायब कर दिया। जब 10 इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा -10 बराबर 2d। यहाँ पर 670 होगा, 670 बराबर 2d, यानी d बराबर 670 का आधा 335 होगा। यानी जो दोनों संख्याओं के बीच में डिफरेंट है 335 है, 335 है। आशा है, उम्मीद है, विश्वास है, भरोसा है कि आप लोग इसको अवश्य समझ गए होंगे। तो अब हम तीसरा क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग कंटिन्यू बना रहने का प्रयास करिए। यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देखिए, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिए। ये आपको 100% समझ में आएगा, और नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य फीडबैक दीजिएगा। इसके लिए मैं फिर से वीडियो लाऊंगा, लेकिन आप यदि पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को एंड होने के बाद यदि उसको आप देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका प्लेलिस्ट जो क्लास 12 का प्लेलिस्ट मेरा है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। देखिए हम फिलहाल तीसरा क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं कि उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करो। तो हमारे दिमाग में पहले आ जाना चाहिए कि प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं, जिसमें पदांतर 3 हो और A12 का वैल्यू, A12 का मतलब 12वां पद आपका 37 हो। तो इसको हमें सॉल्व करना है, यानी इस बार ए का वैल्यू दिया है और डी का वैल्यू ए का वैल्यू पूछा है और डी का वैल्यू दिया है।
तो यहाँ पर हम सबसे पहले A12 बराबर 37 का मतलब है, देखिए प्रथम पद को A से दर्शाते हैं यानी A1 से दर्शाते हैं, दूसरे पद को A2 से दर्शाते हैं, तीसरे पद को A3 से दर्शाते हैं, यहाँ पर A12 लिखा है यानी इसका मतलब 12वां पद का वैल्यू दिया है 37 दिया है। यहाँ पर हम समझ सकते हैं जो हमारा 12वां पद का वैल्यू है, 12वां पद का जो वैल्यू है 37 है, 12वां पद का वैल्यू 37 है। और यहाँ पर मैं समझ सकता हूँ कि यन का वैल्यू भी दिया है 37 दिया, यन का वैल्यू जो दिया है 12 दिया है, यानी पदों की संख्या जो है 12 है। उसके बाद यहाँ पर आपका डी का वैल्यू दिया है 3 दिया है। सबसे पहले इसमें हम ए का वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर योगफल का मैटर तो दिया नहीं है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे nवां पद का फार्मूला लगाएंगे, जो कि आप पहले भी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। nवां पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d होता है, और nवां पद का वैल्यू आपका दिया है 37 दिया है, 37 दिया है। यानी मैं यहाँ करना चाहता तो 12वां कर सकता हूँ, फिलहाल यल लिख देता हूँ, यानी यल का वैल्यू आपका 12 है ना, यानी 12वां पद का, ठीक है 12वां पद, यहाँ 12 भी लिख सकता था। तो यहाँ पर क्या होगा आपका 37 लिख दिए। ए का वैल्यू कहोगे सर जी ए का वैल्यू तो हमें निकालना है, चलो भाई ए का वैल्यू ए ही छोड़ दिए। यन का वैल्यू दिया है 12, 12 में यहाँ से 1 घटाओगे तो आएगा 11, और डी का वैल्यू दिया है 3, यानी 11 गुणे 33, यहाँ पर हुआ 33, इधर हम लाएंगे तो यहाँ पर होगा 37 माइनस 33, यानी ए का वैल्यू आपका यहाँ से आ गया 4 आ गया। कितना आसान क्वेश्चन, कितने कम समय में बता दिया गया। यदि आप इसको समझ गए होंगे तो वही करना जो मैं बार बार कहता हूँ। यहाँ पर आप लोग 4 नंबर के क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर करा है 60 से 120 के बीच में सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी 60 से लेकर 120 के बीच में जितनी भी विषम संख्या आता है उसका हमें योगफल निकालना है। तो हम सोचेंगे 60 और 120 के बीच में, तो विषम संख्या क्या होता है। देखो विषम संख्या जो होता है ऐसी संख्या जो 2 से न कटे उसको विषम संख्या कहते हैं। यानी यहाँ पर 60 भी कट जाएगा और 120 कट जाएगा, यानी पहली जो विषम संख्या यहाँ पर जो श्रेणी बनेगा, यानी यहाँ पर जो श्रेणी हम लोग बनाएंगे यहाँ पर आपका बनेगा 61, 63, ठीक 61, 63, 65। यानी जो विषम संख्या होती है ऐसी संख्या लिखना है जो 2 से ना कटे। तो यदि 60 लिखते तो 60 तो 2 से कट जाता है, इसलिए यहाँ पर 61 से शुरुआत की रही है, और उसके बाद यहाँ पर 120 लिखेंगे तो 2 से कट जाएगा, यानी यहाँ पर होगा 119 होगा, 119 होगा, ठीक है। अब इसमें से हम ए का वैल्यू तो पता है, ए का वैल्यू निकाल लिए, ए का वैल्यू 61 है। डी का वैल्यू कैसे निकलता है, आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या घटाओ, यानी 63 माइनस 61, यानी आपका डी का वैल्यू जो आएगा 2 आएगा। यहाँ पर डी का वैल्यू निकल गया। अब हम nवां पद का फार्मूला लगाएंगे, nवां पद का फार्मूला लगाएंगे। nवां पद बराबर होता है, nवां पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d होता है। यहाँ पर a का वैल्यू जो आपका आएगा 61 है, और nवां पद का वैल्यू है आपका 119 है। यहाँ से देखिए, उसके बाद n का वैल्यू नहीं पता है, -1 कर दिए, d का वैल्यू पता है 2, यहाँ निकाले हैं। अब देखिए क्या होगा, 61 को इधर लाएंगे तो 119 माइनस 61 होगा। अभी यहाँ घटा देते हैं, यहाँ पर जब इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आपका होगा 2n माइनस 2 होगा, 2n माइनस 2 होगा। यानी इसको भी इधर ला दिया जाए तो यहाँ पर इसको घटा लेते हैं, तब -2 इधर लाएंगे। 119 में से जब हम लोग 61 घटाएंगे तो 9 में से 1 गया, आया आपका 8, यहाँ पर 11 होगा, 11 में से 6 जाएगा तो आएगा 5, यानी 58 आएगा। और जब A2 आएगा तो यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 2n हो जाएगा, यानी
2n बराबर 60 होगा। इतना समझ में आ गया होगा, 2n बराबर 60 होगा। अब 2 जब नीचे जाएगा तो n बराबर होगा 60 बटा के 2 यानी 30 होगा। यानी पदों की संख्या 61, 63, 65, 67 चलता रहेगा। यानी ऐसे टोटल पदों की संख्या अब 30 होगा। n का वैल्यू जो होगा 30 होगा। अब उसके बाद हम योगफल निकालने जाएंगे। फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला एक होता है, मैं बता देना चाहता हूँ, n/2 a प्लस यल होता है। ए फार्मूला एक है। ए फार्मूला क्या पता है आपको? फार्मूला कहाँ से आता है? जब आपको प्रथम पद ज्ञात हो और अंतिम पद ज्ञात हो, प्रथम पद ज्ञात हो और अंतिम पद ज्ञात हो तो इससे निकाल सकते हैं योगफल। उससे भी आप निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर n का वैल्यू जो है यहाँ पर 30 आया था, यहाँ आप लोग देखे हैं। यहाँ पर a का वैल्यू 61 था और यल का वैल्यू 119 था। यहाँ पर 15 हो जाएगा और 61 में जब 119 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 60, 180 होगा, 180 होगा। ऐड कर लीजिए आप लोग, 180 होगा। अब 180 का जब 15 में गुणा किया जाएगा तो 15 0, 15 8 होता है 120, करी लगा 12, 15 कम 12, यहाँ 27, यानी 2700 योगफल होगा। गुणा आप लोग चेक कर लीजिए, गुणा आपका जो होगा 2700 होगा। आशा है, उम्मीद है, विश्वास है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। और जब समझ गए होंगे मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहनों, यदि आपको ये समझ में आ गया होगा तो शिक्षा विकल्प चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप लोग के पास बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं।